अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 11 को कवर करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कि हमें प्रूव करना है क्ली थ्योरम के पार्ट नंबर 2 को, कि हमने इसमें किस तरीके से जो ट्रांजिशन ग्राफ है इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं और कुछ रूल्स बताए गए हैं कि जिनकी हेल्प से हम अपने ट्रांजिशन ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक ट्रांजिशन ग्राफ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जिसकी हमारे पास इनिशियल स्टेट्स यानी स्टार्टिंग स्टेट्स हमारे पास 2 हैं। ठीक है, एक तो स्टेट नंबर 1 है, एक है स्टेट नंबर 2। तो हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ आ जाता है जहां पे इनिशियल स्टेट हमारे पास 2 हो, तो हमें क्या करना है, इन दोनों स्टेट्स को मिलाकर एक ही स्टेट को बना देना है। ठीक है, अब मिलाएंगे हम किस तरीके से, कि यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट अपनी 1 कर देंगे और 2 यहाँ पे हम एम्प्टी सेट को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, आगे बेशक इसको मत समझिएगा कि किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो आपको जस्ट ये करना है कि जो भी इनिशियल स्टेट है उसको कंबाइन कर देना है। ठीक है, स्टार्ट में आप लगा देंगे एम्प्टी सेट। अच्छा, इसके अलावा आपके हैंडआउट्स में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, यहाँ पे डबल ए था जो कि 3 स्टेट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने सिंगल ए मेंशन किया था, तो इसको भी एक मर्तबा देख लीजिएगा। उसके बाद जी स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में फाइनल स्टेट के बारे में बताया गया है, क्योंकि इनिशियल स्टेट जो कि हमारे पास 2 थी उसको तो हमने 1 में कन्वर्ट कर लिया था। अभी ये बता रहे हैं कि उसी ग्राफ में हमारे पास फाइनल स्टेट्स भी 2 हैं। अभी हमें इन दोनों फाइनल स्टेट्स को भी मिलाकर एक ही फाइनल स्टेट बनानी है। तो दोनों को किस तरीके से हम मिला सकते हैं, यानी ये जो एंड पर 3 स्टेट और 4 स्टेट है, इसके सामने हम बना देंगे एक और फाइनल स्टेट, और हम यहाँ से एक एम्प्टी सेट बनाएंगे कि जिसको रीड करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ फाइनल स्टेट की तरफ। तो जी हमारा कुछ ट्रांजिशन ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा फिर। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम मिस्टेक थी, आप देख लीजिएगा। स्टेप नंबर 3 में हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास स्टेट्स के दरमियान में 2 एड्स आ जाते हैं, अब देखें आप 4 से 5 की तरफ एक तो R1 जा रहा है, दूसरा जा रहा है R2। अगर इस तरीके से 2 दफा रीड करने के बाद हम एक ही स्टेट पर जा रहे हैं, तो हम इसको 2 लाइनों में लिखने की बजाय हम इसको एक ही दफा लिखेंगे। ठीक है, R1 दरमियान में हम इसको प्लस लिखेंगे और उसके बाद हम R2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद स्टेट नंबर 5 की तरफ देखें, यहाँ पर 2 लूप हमारे पास लगे हैं, एक तो R3 का, एक R4 का। तो इन दोनों को भी अलग अलग लिखने से बेहतर है कि हम लोगों ने इसको इकट्ठा लिख लिया है, दरमियान में यहाँ पे लगा दिया है प्लस का साइन। और इसके बाद हम इसको मजीद जर्नलाइज कर सकते थे, क्योंकि ये स्टेट नंबर 5 जो है, स्टेट नंबर 5 की तरफ हमारे 2 एरोज आ रहे हैं, एक तो R1 और R2 का आ रहा है। ठीक है, एक R3 प्लस R4। तो हम क्या करेंगे, एक दफा इन्होंने R1 को लिखा, ठीक है, एक दफा R2 को लिखा, उसके बाद अब यहाँ पे अगर हमारे पास अभी फिलहाल तो हम 4 देख रहे हैं। ठीक है, 4 दफा R लिखा आ रहा है, लेकिन अगर 4 से भी ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो रैंडमली, तो इतने ज्यादा लिखने से बेहतर है हमने इसको जर्नलाइज कर दिया है, हम यहाँ पे लिख देंगे RN। अब यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टेट नंबर 5 लिखेंगे, उसके बाद हम R1 प्लस R2 और इसके दरमियान में जितनी भी हम लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट करवाना चाहते हो, जो भी एक्सप्रेशन हो, हमारी सब दरमियान में आ जाएगी, और ये कहाँ तक जाएगी, RN तक, यानी जो कुछ भी डेटा है वो यहाँ पे हमारा रीड आउट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स ग्राफ था, इसको जर्नलाइज करते करते हमने यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना दी, और जो हमारा ग्राफ है वो भी काफी ज्यादा सिंपल हो चुका है, क्योंकि ये काफी पहले कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, उसके बाद स्टेट नंबर 4 में समझाया गया है कि अगर हमारे पास 3 स्टेट्स हों, जिस तरह अब ये स्टेट नंबर 4 है, स्टेट नंबर 5, स्टेट नंबर 6, अगर ये तीनों स्टेट्स हमारे पास एक ही लाइन में आ जाती हैं, सीक्वेंस में आ जाती हैं, तो अब आप देखें कि R2 आया है पहले, ठीक है, उसके बाद R3 है, फिर R4 है, सब डेटा जा रहा है स्टेट नंबर 6 की तरफ, एक ही सीक्वेंस में जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना कॉम्प्लेक्स करने से बेहतर है हम इसको सिंपल करेंगे, और ये जो दरमियान वाली स्टेट है हम इसको इल्यूमिनेट कर देंगे। मतलब ये कि ऐसे समझ लें, हम इसको रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे हम इसको। अब खत्म करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये रही हमारी इनिशियल स्टेट 4 वाली, उसके बाद हम R2 को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, R3 में हमारे पास लगा था लूप, यानी यहाँ पे हम काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट करा सकते हैं, तो R3 के ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे स्टैटिक। ठीक है, लूप को हम यहाँ स्टैटिक से शो करते हैं। उसके बाद R4 आ रहा था हमारे पास, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी ये तीनों जो हम पहले अलग अलग करके लिख रहे थे, अभी हम इसको इकट्ठा लिख देंगे, और स्टेट नंबर 5 को हम कर देंगे खत्म। स्टेट नंबर 4 हमारी फर्स्ट स्टेट हो जाएगी, और स्टेट नंबर 6 हमारी एंड स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, ये एक थोड़ा सा लेंथी था
ग्राफ हमारा, इसको हमने बिल्कुल ही यहाँ पे सिंपल करके लिख दिया है। उसके बाद जी मजीद एग्जाम्पल हमें दी गई है। अब ये थोड़ी सी उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये तीनों स्टेट्स जो हैं हमारी, ये आप देखिए सीक्वेंस में आई हैं, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? प्रोसीजर वही है कि हमने दरमियान वाली स्टेट को इल्यूमिनेट करना है, मतलब इसको हमने खत्म कर देना है, रिमूव करेंगे हम। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखें R1 हमारे पास जिस तरीके से रीड किया जा रहा था, R1 ऐसे ही आ जाएगा। R2 के साथ ये लूप के साथ लगा है। अब R2 जो है ये यहाँ लूप के साथ लगा है, तो R2 के ऊपर हम लिखेंगे स्टैरिक। उसके बाद हमारा R3 था जो कि फोर्थ स्टेट की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R3, ठीक है। उसके बाद अब स्टेट नंबर 4 की तरफ देखें, यहाँ पर अगर हम होते हैं तो यहाँ से ये रीड करता है R4 को, जो कि हमें लेके जा रहा है स्टेट नंबर 3 की तरफ। तो इसको हम लिखने के लिए यहाँ पर R4 के ऊपर एक लूप लगाएंगे, ठीक है। लूप लगाकर हम लिखेंगे R4, जो कि एक्चुअल में तो जा रहा था स्टेट नंबर 3 की तरफ, लेकिन अभी क्योंकि हमने ये सब डेटा कर दिया है R4 की तरफ डायरेक्ट, क्योंकि स्टेट नंबर 3 पर आने के बाद भी आप इधर से देखें तो ये लूप की हेल्प से दोबारा जाएगा R4 की तरफ। तो अभी यहाँ पे हमने स्टेट नंबर 3 खत्म की है, उसके बाद हम लूप यहीं पर लगा देंगे जो कि R4 की ही तरफ इस डेटा को दोबारा ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मजीद डेटा जो आ रहा था पीछे से, वो था हमारे पास R2, जो कि हमने दोबारा लिखा, और आ रहा था यहाँ पे R3, ठीक है। तो R4, R2 स्टैरिक के साथ में और R3 ये सब यहाँ पे फोर्थ स्टेट पर लिखा जाएगा लूप के साथ। और ये इसका तरीकेकार है, हमने इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जो कि सीक्वेंस में स्टेट्स आ रही थी, हमने इसको और ज्यादा इजी करके लिख दिया है। और ये जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं ये काफी ज्यादा जर्नलाइज हो चुकी हैं। अभी उसके बाद अब हमें एक और एग्जांपल दी गई है। अब ये पहली वाली एग्जांपल से थोड़ी सी ज्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे भी प्रोसीजर सेम फॉलो किया जा रहा है। पहले आप देखेंगे हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 4। अब ये स्टेट्स आई हैं एक ही लाइन में, ठीक है, सीक्वेंस में आ रही हैं तीनों। अभी इसमें भी हमें यही करना है कि स्टेट नंबर 3 यानी दरमियान वाली जो स्टेट है, हमें इसको इल्यूमिनेट कर देना है, टोटल खत्म कर देना है। तो इसको हम खत्म किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो आप समझे स्टेट नंबर 2 को। स्टेट नंबर 2 पर यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ है? एक तो यहाँ पे हमारे पास R1 है। अब R1 को आप जरा गौर से देखिएगा कि R1 किसी भी तरह और स्टेट के साथ में लूप में नहीं है, यानी R नंबर 1 इसी स्टेट पर ही था, यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई स्टैरिक वगैरह नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से R1 को यहीं पे लिख देंगे, लूप ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास R3 हम लिखेंगे। R3 को हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि R2 से R3 जा रहा था स्टेट नंबर 3 की तरफ। अभी क्योंकि हमें स्टेट नंबर 3 को खत्म करना है, तो हम R3 का रुख कर देंगे स्टेट नंबर 2 की ही तरफ। उसके बाद R3 पर आप देखें यहाँ पर एक लूप लगा था जिसमें हमने लिखा था R5। R5 लिखा था जो कि था लूप के साथ में और था भी दरमियान वाली स्टेट पर। दरमियान वाली स्टेट को जब हमने खत्म किया तो इसके साथ इसको फिर हम लिखेंगे स्टैरिक के साथ में स्टेट नंबर 2 के ही ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टेट नंबर 5 के ऊपर स्टैरिक लगाया जो कि लूप में था, और ये आ गया है अब स्टेट नंबर 2 पर। उसके बाद क्योंकि स्टेट नंबर 3 से रिवर्स जा रहा है स्टेट नंबर 2 की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास R4 है, ये इसको भी हम लूप के साथ में ही लिखेंगे स्टेट नंबर 2 के ऊपर। तो इस तरीके से ये हमारी जो स्टेट नंबर 3 है ये लेफ्ट साइड से डिटैच हो गई है और सब डेटा हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टेट नंबर 2 के ऊपर। अभी एक और चीज आप नोटिस करिएगा कि ये जो स्टेट है स्टेट नंबर 3, लेफ्ट साइड से तो हमने इसको डिटैच कर लिया है, अभी हमें इसे राइट साइड से भी डिटैच करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि R9, ठीक है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लूप के साथ में लिखा था इस स्टेट पर, स्टेट नंबर 4 पर। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ है, एक तो यहाँ पे R8 को रीड किया जा रहा था जो कि स्टेट नंबर 3 की तरफ थी, तो हम इसको लिखेंगे प्लस लगाकर। उसके बाद यहाँ पे जी स्टेट नंबर 3 के ऊपर R5 भी था, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था क्योंकि ये R5 जो है स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 4 के दरमियान में कनेक्शन बिल्टअप कर रहा था लूप लगाकर। तो एक दफा तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे लिख लिया, उसके बाद में हम इसको राइट साइड पे भी लिखेंगे R5 को स्टैरिक लगाकर। इसके बाद यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन जो रीड करने के बाद आ रही थी R7, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर एंड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 4 ये हमारी जर्नलाइज हो चुकी है। लेकिन अभी दरमियान वाला जो डेटा है जो कि R2 वाला, जो कि ये एरो रीड किया जा रहा है और ये एरो रीड किया जा रहा है, अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो R2 था जो कि ऑलरेडी रीड किया जा रहा था, उसके बाद हमारे पास ऊपर की तरफ से जो भी डेटा जा रहा है, ऊपर की तरफ आप देखें ये 3 है, R3, ठीक है। एक दफा हम इसको लिखेंगे, उसके बाद लूप वाला जो कि हमने ऑलरेडी 2 पर भी लिखा है और 4 पर भी लिखा है, दरमियान में हम इसको लिखेंगे। उसके बाद में R7 वाला डेटा, ठीक है, जो कि R4 की तरफ जा रहा था, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। तो ये चारों जो R हैं इसको हमने ऊपर वाली की साइड में लिख दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो नीचे की साइड से लेफ्ट साइड पर जा रहे थे, जिसमें R6 तो ऑलरेडी था, ठीक है, R8 को हम लिखेंगे इसके साथ में, और R5 जो कि इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन बिल्टअप कर रहा है लूप के साथ में, और उसके बाद में R4 ये 4 को लेकर जा रहा है 2 की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया है इस काफी ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट, ठीक है। इसके बाद हम इसको मजीद सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रही हमारी स्टेट नंबर 2, यहाँ से डेटा जा रहा है स्टेट नंबर 4 की तरफ, और स्टेट नंबर 4 पर एक और लूप है जो कि सभी स्टेट नंबर 4 के पास रहने के बाद दोबारा रिवर्स आ रहा है स्टेट नंबर 2 पर। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टेट नंबर 4 को इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, खत्म कर देंगे इसको, और ये वाला जो डेटा है इसको ओवरऑल हम एक ही एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं स्टेट नंबर 2 पर। अब इसको लिखने का क्या तरीकेकार है, हम स्टेट नंबर 2 पर जो डेटा ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला R1 R3, ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद हम दरमियान में लगाएंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि ये एक था हमारे पास लूप। अब लूप में हमारे पास क्या कुछ था, R2 R3 R5, ठीक है, R7, ये सब कुछ इधर लिखेंगे हम। उसके बाद हम लूप में हमारे पास एक ये वैल्यू भी थी जो कि R4 के ऊपर लूप लगी थी, ठीक है, R4 के ऊपर लूप थी, और जो 2 से 4 की तरफ जा रहा था, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को हम यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं लगाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों हैं भी लूप में, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे हम एक स्टैरिक लगाएंगे क्योंकि एक लूप यहाँ से है और एक लूप यहाँ से है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टैरिक। उसके बाद यहाँ 4 से डेटा रिवर्स होके दोबारा जा रहा है 2 की तरफ, जिसकी वजह से हम ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम साथ में लिखेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा काफी ज्यादा ये वाला कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, जिसको हमने पहले तो इस स्ट्रक्चर में रिड्यूस किया, उसके बाद मजीद रिड्यूस करके हमने इसको इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। और ये रही हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ गई, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको। उसके बाद जी ये रही हमारी नेक्स्ट एग्जांपल, इसको अब समझिएगा हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो आप मेन चीज देखें, एक इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है, दरमियान को आप बेशक स्किप कर दें। आप देखें कि जो हमारे पास 2 फाइनल स्टेट्स हैं, हमें सबसे पहले तो इसको एक ही फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो एक फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि लैम्डा यानी एम्प्टी सेट का यूज करेंगे, और 2 और 3 ये जो 2 फाइनल स्टेट थी इसको हम एक ही फाइनल स्टेट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। हमने इसको सिंगल फाइनल स्टेट में लगा दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें कि ये एक टाइप की सीक्वेंस में आ गई है। ये हमारी, इसको अगर आप मिसाल के तौर पे पहली स्टेट फर्ज करें, ये दरमियान वाली जो दोनों स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है, इसको आप दरमियान वाली स्टेट्स मिडिल स्टेट्स समझ सकते हैं, और ये हमारी हो गई एज अ फाइनल स्टेट, ठीक है। अब हमने जिस तरह पिछली एग्जांपल्स में किया था कि दरमियान वाली जो स्टेट्स थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। दरमियान वाली स्टेट्स को हम कर देंगे एलिमिनेट, रिमूव कर देंगे हम इन्हें। तो इनको रिमूव करने के लिए ये जो ट्रिपल ए और डबल बी ए, इसको जो रीड आउट करके फाइनल स्टेट की तरफ जाया जा रहा है, इसको हम 2 रास्तों से कन्वर्ट करके एक ही दफा एक ही एरो लगा देंगे, और दरमियान में हम साइन लगा देंगे यहाँ पे प्लस का, ठीक है, जिस तरह से हमने जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में भी किया था कि 2 चीजों को हम 2 रास्तों से कन्वर्ट करके एक ही रास्ते पर लिख सकते थे। अच्छा, अब आप देखें ये हमारा कुछ सिंप्लीफाई हो गई स्टेट। उसके बाद में ये हमारी इनिशियल स्टेट और ये है हमारी फाइनल स्टेट। दरमियान में फिर से हमारे पास एक मिडिल स्टेट आ गई। हम सेम प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करेंगे इस पर कि ये जो हमारी दरमियान वाली स्टेट है हम इसको फिर से रिमूव करेंगे, ठीक है, फिर से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, और ये हमारा स्टार्ट वाला डेटा ए बी और बी है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो दरमियान वाली स्टेट है जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लूप भी लगी है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टैरिक। स्टैरिक आने के बाद हम डबल ए और डबल बी, ये जो ऊपर वाला डेटा है ये ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो एंड वाला डेटा है यहाँ पे हम लैम्डा को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारी लूप के साथ में आ गया स्टैरिक वगैरह, तो ये सब कुछ हमारा यहाँ से जनरेट हो जाएगा।
क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट है और यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो अब ये जो हमारा काफी ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, यानी ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हमने बिल्कुल ही एक सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है और इससे हमारी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये भी बनाई जा सकती है। तो फाइनली जी हमने क्लीन स्टार्क लेयर की जो इसका रूल नंबर 2 था, ओवरऑल उसको प्रूव कर दिया है कि जो भी हमारा ट्रांजिशन ग्राफ होगा, जिस तरह का ये ग्राफ था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है जी रेगुलर एक्सप्रेशन में। और बिल्कुल इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे लेक्चर नंबर 11 के। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप सब मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।